वीडियो का शीर्षक एकादशी के दिन चावल और कुछ खाद्य पदार्थ क्यों नहीं खाने चाहिए। जानिए धार्मिक मान्यता और रहस्य। ओपनिंग हुक। क्या आपने कभी सोचा है कि एकादशी के व्रत में चावल खाने से क्यों मना किया जाता है? और क्या आप जानते हैं कि एकादशी के दिन सिर्फ चावल ही नहीं बल्कि कई लोग अनाज और कुछ दूसरी चीजें भी नहीं खाते? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्या यह केवल धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई खास सोच भी है? आज की इस वीडियो में हम सरल भाषा में जानेंगे कि एकादशी के दिन चावल और अन्य अनाज से परहेज क्यों किया जाता है और इस व्रत का वास्तविक उद्देश्य क्या माना जाता है। मुख्य कथा। हिंदू धर्म में हर महीने दो एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की भक्ति और उपासना के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत मन, वाणी और शरीर को संयमित करने का अवसर देता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु का स्मरण, पूजा, मंत्र जप और दान पुण्य करते हैं। अब बात करते हैं चावल की। धार्मिक परंपराओं में एकादशी के दिन चावल और सामान्य अनाज का सेवन न करने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे अलग अलग धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। एक लोकप्रिय मान्यता के अनुसार चावल को एकादशी के व्रत में इसलिए वर्जित माना गया क्योंकि यह अन्न व्रत की सात्विक और संयमित भावना के अनुकूल नहीं माना जाता। कुछ परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि एकादशी के दिन मन को अधिक से अधिक भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए और भोजन में संयम रखना चाहिए। इसलिए फल, दूध, मेवे या व्रत में स्वीकार किए जाने वाले अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है। आलू के बारे में अब एक जरूरी बात। कई लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन आलू भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन सामान्यतः आलू को एकादशी में सर्वत्र निषिद्ध नहीं माना जाता। बहुत सी व्रत परंपराओं में आलू से बने व्यंजन खाए जाते हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि हर जगह या हर व्यक्ति के लिए एकादशी में आलू खाना अनिवार्य रूप से गलत है। अलग अलग क्षेत्रों और परिवारों में व्रत के नियम अलग हो सकते हैं। किसी विशेष संप्रदाय या परिवार की परंपरा हो तो उसी के अनुसार व्रत रखना उचित माना जाता है। धार्मिक संदेश। एकादशी का सबसे बड़ा संदेश केवल भोजन छोड़ना नहीं है। इस दिन व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखने, क्रोध कम करने, गलत विचारों से दूर रहने, भगवान का नाम लेने और जरूरतमंदों की सहायता करने की प्रेरणा दी जाती है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति भोजन तो छोड़ दे, लेकिन पूरे दिन किसी से झगड़ा करे, किसी का अपमान करे या मन में बुरे विचार रखे, तो व्रत की भावना अधूरी रह जाती है। इसलिए एकादशी का वास्तविक उद्देश्य संयम, भक्ति और आत्मचिंतन माना जाता है। सरल उदाहरण। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं ताकि घर स्वच्छ रहे, उसी तरह धार्मिक दृष्टि से व्रत को मन की सफाई का अवसर माना जाता है। एक दिन भोजन में संयम, कम बोलना, अच्छे विचार रखना और भगवान का स्मरण करना, इन सब का उद्देश्य अपने जीवन में अनुशासन लाना है। महत्वपूर्ण तथ्य। यह भी ध्यान रखें कि चावल या आलू खाने से कोई व्यक्ति अपने आप पापी नहीं हो जाता। भोजन संबंधी एकादशी के नियम धार्मिक परंपराओं और व्यक्तिगत व्रत पद्धति पर निर्भर करते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से उपवास नहीं कर सकता, तो उसे जबरदस्ती भूखा रहना आवश्यक नहीं है। अपनी सेहत को ध्यान में रखना सबसे जरूरी है। समापन तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एकादशी के दिन चावल न खाने की परंपरा केवल भोजन से जुड़ी बात नहीं है। इसके पीछे मुख्य भावना है संयम, सात्विकता, भगवान विष्णु की भक्ति और आत्मचिंतन। और जहां तक आलू की बात है, उसे हर परंपरा में निषिद्ध नहीं माना जाता। व्रत के नियम परिवार, क्षेत्र और संप्रदाय के अनुसार अलग हो सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय श्री हरि।